केवल कथा आप सुने, इसी प्रकार से अनुकरण करना है। केवल 15 मिनट ध्यान दें। रुक्मिणी महारानी बगल में खड़ी थी, भगवान ने इशारा किया, देवी जाओ, जा करके थाली में जल लेकर के आओ। कहते हैं जैसे ही जब तक रुक्मिणी महारानी जल लेकर के आई है, तब तक मेरे प्रभु ने चरणों की तरफ नजर घुमाई, और जैसे चरणों को छुआ तो सुदामा जी उचक गए, और जैसे उचके मेरे प्रभु ने चरणों की तरफ झांक करके देखा तो पैदल चलते चलते भगवान की जब नजर पड़ी तो सुदामा जी के फफोले पड़ गए थे, कुछ फफोले फूट गए थे, किसी में कंकड़ पड़े थे। तो ऐसे बेहाल बेबाइन सो कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इधर रुक्मिणी महारानी जल लेने के लिए गई है, इधर मेरे प्रभु ने चरणों की तरफ देखा है, पैर गंदे हैं, फफोले पड़े हैं, कंकड़ पड़ गए हैं। मेरे प्रभु अपने आंसुओं से पोंछने लगे, आंसू के जल से उनके चरणों को धोने लगे जो कंकड़ लगे हुए थे कि मुझसे मिलने के लिए मेरा मित्र पैदल चल करके आया है, इन कंकड़ों में होते हुए इनके जो पुत्र पौत्रादि थे भगवान के सब गदगद हो रहे हैं कि भेंटी भली विधि विप्रसो कर गए त्रिभुवन राय अंतःपुर को ले गए जहां न दूजो जा। चला हमारे सोने की झाड़ी में रुक्मिणी महारानी जल लेकर के आई है। प्रभु चरणों की तरफ बैठ गए हैं, रुक्मिणी महारानी जल लेकर के आई हैं, जल से चरणों को धोया है सुदामा को, और सुदामा शर्माए रहे, संकोच में है। हे सुदामा जी आप संकुचित मत होइए, क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसादाद कमलावरो कि विप्र प्रसादाद अजित जितो हम विप्र प्रसादाद मम राम नाम। हे सुदामा जी आप कहें सब विचार है, आज में जो कुछ भी आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यही तो मेरे पास में धन है, आपकी कृपा से सर्वस्व मुझे प्राप्त है। मुझसे ना पूछो ना पूछो। चरणों के जल को धो करके रुक्मिणी महारानी को जल दे दिया और बोले सुनो इस जल को ले जा करके हमारे पूरे महल में छिड़क दो, इससे हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। एक ब्राह्मण के चरणों का जल विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा